एनएफए का हम देख रहे थे, एनएफए टू एफए कन्वर्जन का मेथड 3। पहले दो मेथड हमने देखे जिसके अंदर नो ट्रांजिशन और मोर देन वन ट्रांजिशन की जो दो पॉसिबिलिटीज हैं वो हमने चेक की। As discussed earlier that in an FA there are maybe more than one transition, more than one transition, and or a certain letter, and there may not be any transition for certain letter. So starting from the initial state corresponding to initial state of a given FA, the transition table along with new label of states of the corresponding FA can be built introducing an empty state for letter having no transition. नो ट्रांजिशन के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक एम्प्टी स्टेट इंट्रोड्यूस करा दी जैसे आपने पहले देखा, और सर्टन लेटर के लिए एंड स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट। और दूसरा तरीका हमने क्या देखा कि दो स्टेट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स को क्या करके मोर देन वन लेटर के लिए हम लोगों ने चेक किया। अप्लाइंग एन एनएफए ऑन एन एग्जांपल ऑफ मेज एनएफए, ये हम लोगों ने वो पढ़ा कि मेज की गेम के ऊपर हमने किया, आर ही किया, फिर ये एनएफए टू एफए के 1 2 3 की एग्जांपल देखी। अब जो है थर्ड मेथड को हम देख रहे हैं। यहाँ पे ये पुराने टास्क थे कि जो हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। ये वाली स्लाइड अब ये देखें, कंसीडर द फॉलोइंग एनएफए व्हिच एक्सेप्ट द लैंग्वेज, ये वाला ए बी वाला जो है इसको हमने ये स्टेट्स का नाम दिया, और फिर इसको कंसीडर द फॉलोइंग व्हिच एक्सेप्ट द लैंग्वेज स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल बी, इसका हमने वो वाला प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कैसे हमने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स वाला काम किया था, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। Using the method discussed earlier, transition table corresponding to the required FA may be constructed as कि x1 हमारे पास आ गया, so that one x1 से a लेके x1, x1 से b लेके x1 और x2, x1 से b लेके x1 और x2, फिर x1 x2 से a लेके x1 x, अच्छा अब देखें x1 से a लेके x1, x1 से a लेके x1 हो गया, फिर x1 से, अच्छा अब यहाँ भी देखें x2 से a लेके, अब x2 से a लेके वो ये इसको उसने वो बनाया, ये जो था हमारे पास ये वो जो है एक नई स्टेट वाला था ना, नो स्टेट x2 से a लेके क्या है वो इसने यहाँ पे बता दिया। फिर x1 से b लेके x1, x1 से b लेके x1, फिर x1 से x2 से b लेके x3, ये भी आ गया x2 से b लेके x3, और एक x1 से b लेके x2 भी है, वो ये भी है। ये तीनों स्टेट्स को आ गई, यहाँ पे वो एम्प्टी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी स्टेट बनाते थे ना। अच्छा उसके बाद ये x1 x2 x3 आ गया, x1 से a लेके x1 आ गया, x2 से x2 से a लेके x3 भी आ गया, x3 से a लेके x3 भी आ गया, वो दोनों रिपीट हो गई। उसके बाद x1 से b लेके x2 आ गया, x2 से b लेके x3 आ गया, x3 से b लेके x3, ये भी तीनों। उसके बाद Z4 में, अब ये Z4 नहीं इंट्रोड्यूस होगी थी, x1 से a लेके x1 है, और x3 से a लेके x3 है, x1 से b लेके x1 है और x2 है, x3 से b लेके x3 है, ये हो गया। ये कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम है इसका, अब ये वैसे ही बन गई। Z1 वो जो प्रीवियस जो हमने की थी उसमें भी ऐसे ही बना था ना, यही दो स्टेट्स बनी थी, लेकिन अब वहाँ पे करना मुश्किल था। वहाँ पे क्या था,
वहाँ पे करना मुश्किल था, यहाँ पे वो चीज़ जो है वो क्या हो गई, आसान हो गई। समझे? ये देखें यहाँ पे ये एम टी है ना। अच्छा अब ये चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, एक्स वन और एम टी से फिर एक्स वन ही बन गई, एक्स वन और एम टी से फिर एक्स वन ही बन गई। जैसे वो एम टी का रोल होता है, एम टी का कोई वो रोल नहीं, उस तरीके से जो है एक्स वन से एक्स वन। अब वहाँ पे देखिएगा वो जो प्रीवियस किया था, यही किया था ना प्रीवियस वन टू, और फिर वो सारा वो जंबल था, अब उसको क्या है सिस्टमेटिक वे से कर लिया, उसको क्या कर लिया, चीज़ वही बनी है। क्या आप इसको ज़रा देखिएगा, ये जो बनाई थी इससे वही चीज़ जो हमने दिमाग में बनाई थी कि ये सारा वन टू थ्री होगा, वो चीज़ इसने ट्रांजिशन टेबल के ज़रिए कर दी, और इससे जो बनी बनी वही है। जब ये Z2 नाम दे दिया, इसकी बजाय आप यहाँ पे X1 और X, यहाँ पे इसको X1 दे नाम दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे इसको आपने X1 X2 दिया हुआ था। X1 असल में तो यहाँ पे भी वही था ना, ये Z2 क्या है, X1 X2 ही है ना, और ये जो आपका Z3 है, Z3 X1 X2 X3 है, और Z4 X1 X2 है। तो चीज़ वही है, चीज़ वही है, फिर फ़र्क क्या पड़ा। अब आपने इसकी समझ आ गई ट्रांजिशन टेबल के जरिए, या इसमें अगर कोई चीज़ रिपीट करने वाली तो बता दें, किसी बात की नहीं समझ आई क्यों हुई क्लास, रिपीट कर दूं क्या इसको, इस ट्रांजिशन टेबल को रिपीट कर दूं, बोलो, आया ना का जवाब तो दो। शहरोज है यहाँ पे, अब्दुल्ला है, समरेज है, और ये मोहसिन। क्यों भाई, भाई कान सर करो ये जब। Z4 की इनिशियल ओल्ड स्टेट ये कैसे बनी इसकी X1 X3 हो। हाँ ये भी बता, और ये देखो बेटा, यहाँ पे ये Z4 की X1 X3, जब भी कोई नई स्टेट आती है ना तो उसको नया नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरू करो, पहले इसको Z1 का नाम दिया, ये दोबारा आई तो पहले Z1 हो चुका था वही नाम दे दिया, ये X1 X2 आई, नई चीज़ आई, इसको Z2 का नाम दे दिया, फिर Z2 से अब ये नई चीज़ आई, अब ये X1 ही आया ना, ये वाला X1 वही था, तो वही पुराना नाम दे दिया, X1 और MT, X1 और MT, X1 ही हो गया। अच्छा ये नई स्टेट आई, इसको नया नाम दे दिया Z3, Z3 अब ये नई चीज़ आई, X1 X3 पहले नहीं था, नया नाम दे दिया, ये पुराना ही आ गया तो पुराना नाम दे दिया। समझ आ गई भाई, क्यों भाई, जी सर समझ आ गया। और कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट नहीं समझ आई। ये वाला जो एम्प्टी वाला है, एम्प्टी वाला देखें, ये एम्प्टी कैसे आया, X1 से ए लेके, X1 तो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, X1 से ए लेके X1 नजर आ रहा है, ठीक है, और X2 से ए लेके कहाँ जाना है, कुछ नजर आ रहा है, X2 से ए लेके, उसके लिए क्या होता था, एक नई स्टेट बनाते थे ना, एम स्टेट, और उसको फिर ये नाम दिया करते थे, ऐसे ही। फिर प्रीवियस लेक्चर में जब आपने देखा था, ऐसे ऐसे का सिंबल देते थे एम टी के लिए, तो वो यहाँ पे वो ये दे दिया कि X2 से ए लेके एम टी आ गया, तो X1 और एम टी फिर X1 ही आ गया, और उसको फिर Z1, इसलिए फिर वो इसको इस पे रेफर बैक कर दिया, इस पे X1, ये X2 से ए लेके Z1 पे रेफर कर दिया, ठीक है जी। X1 कॉमा एम टी X1 ही हो गया, और X1 तो Z1 था तो उसको Z1, और इसकी ट्रांजिशन टाइम, तो ये आसान मेथड है, इसके अंदर आप वो वहाँ पे तो वो दिमाग में बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता था ना, वो जो पहले किया था, जैसे ये था कि ये कैसे बना वन टू, और फिर आगे वन टू थ्री कैसे हुआ, और फिर वन थ्री कैसे हुआ, कैसे इनको पूरा किया, तो ये वहाँ पे क्या है, खुद ब खुद जो है आपके पास NFA एंड क्लीन थ्योरम,
It has been discussed that by Klein theorem part 3 there exists Fa corresponding to given Re. जो तीसरा पार्ट था क्लेन थ्योरम का कि एफ ए के अगेंस्ट आर ई होती है। इफ आर ई इज सिंपल, अगर आर ई सिंपल है, जैसे ये एक सिंपल है, द corresponding एफ ए कैन easily be constructed. However, for a complicated RE, RE can be decomposed into simple RE corresponding to which FA can easily be constructed, and hence using the method constructing the FA corresponding to some concatenation and closure of FA, the required FA can also be constructed. अब वो कहता है कि जब आर ई से एफ ए बनाना पड़ता है, जो छोटी छोटी आर ई होती है तो उनका तो मसला नहीं होता, वो बन जाती है। कहते हैं जब कॉम्प्लिकेटेड आर ई हो तो उससे एफ ए बनाना मुश्किल होता है। उसका आसान हल ये है कि उस आरी को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें विद रिस्पेक्ट टू सम कंकैटिनेशन एंड क्लोजर। देखो ना, जब भी आरी दिया जाता है तो इसके अंदर ये क्या है, ये क्या है, सम है, और ये दरमियान में क्या है, ये क्या है, कंकैटिनेशन है, ये क्या है, क्लोजर है। तो अब इनकी बुनियाद पे जब आप उनको अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, उनकी अलग अलग एफ ए बन गई, फिर उसके ऊपर वो जो एफ ए कंकैटिनेशन ऑफ एफ ए, सम ऑफ एफ ए, क्लोजर ऑफ एफ ए अप्लाई करके उसको कंबाइन करके एक एफ ए बना। अब एन एफ ए एंड क्लीन थ्योरम, मेथड वन क्या है, NFA and clean pay. The method is discussed considering the following example. To construct FA for the language, L1 is equal to A and L2 is equal to B and L3 is equal to MT. Build NFA, NFA2 and NFA3 corresponding to language 1, language 2 and language 3 respectively as shown in following diagram. इन तीनों की FA अलग, NFA अलग अलग क्या बन गई कि ये A के लिए बन गई, ये B के लिए बन गई और ये MT के लिए बन गई, ये MT के लिए। ये माइनस प्लस लिखा हुआ है असल में, ये माइनस और प्लस में ऐसे इकट्ठा कर दिया तो वो पता नहीं क्या, माइनस प्लस, ठीक है। और स्टेप टू का एज डिस्कस अर्लियर फॉर every NFA there is an FA equivalent to it, hence there must be FA for above mentioned NFA as well. The corresponding FA can be किसी इनकी जो FA बनेगी, जैसे ये B था तो जो रह गया उसको क्या कर दिया, नई स्टेट दे के पूरे कर दिए तो ये FA बन गई। फिर दूसरा ये FA1 बन गया, ये FA2 ए वाला, हालांकि ये ए वाला FA1 था, बी वाला FA2 था, खैर इन्होंने जैसे भी लिखा। अच्छा, अब इसको इसको हमने क्या कर दिया, ये भी FA बन गया है, जो एम्प्टी वाला था इसका भी FA बना ली, NFA से इन सारों को कन्वर्ट कर दिया FA में। तो इट अब जब FA बन गया तो फिर बाकी काम इनको कंबाइन करने वाला है। इट मे बी ऑब्जर्व दैट इफ NFA कैन बी बिल्ड corresponding to union, concatenation and closure of FA corresponding to RE, then converting the NFA thus obtained into equivalent FA, this FA will correspond to RE. NFA, it is may be observed that if NFA can be built according to union, concatenation and closure of FA, तो इसको जो है then converting an FA thus obtain into equivalent FA, this is equal to given RA. Following are the procedures show how obtain NFA is equivalent to union, concatenation and closure RA. अब वो कह रहा है कि इनका जैसे FA का वो सारा कुछ किया जा सकता था, यूनियन, कंकैटिनेशन, क्लोजर, NFA का भी किया जा सकता है। वो कैसे, the corresponding to union of FA, NFA corresponding to union of FA. Introduce a new start state and connect it with state originally connected with the old state with the same transition as the old state. Then remove the negative sign of old state. This creates non-determinism and results in मसलन ये FA1 थी, ये FA2 थी। FA1 X1 से A लेके X2 और ये Y1 से जो है वो B।
अच्छा, अब इसकी एनएफए लेने के लिए क्या किया है कि एक नई स्टेट ले ली, ये वाली, और x1, ये जो दोनों की इनिशियल थी, यूनियन लेना ना x1 और y1 को, उसके ऊपर मैप कर लेंगे। अब x1 और y1 का, अब देखिए उसको कैसे एडजस्ट किया। यहाँ पे ये कह रहा था कि इनिशियल स्टेट से a लेके x2 पे आता है, तो इनिशियल स्टेट से a लेके x2 पे आ गया, ठीक हो गया। फिर इनिशियल स्टेट से b लेके x4 पे आता है। अच्छा, तो यहाँ से इनिशियल स्टेट के b लेके x2 पे भी आ गया, इनिशियल स्टेट से b लेके x4 पे भी आ गया। फिर यहाँ पे ये भी इनिशियल थी ना, इनिशियल से a लेके y1 पे, इनिशियल से b लेके y2 पे, तो इनिशियल से a लेके y1 पे, इनिशियल से b लेके y2 पे, ये इसकी इनिशियल की जो सारी क्वालिटीज थी वो सारी एडजस्ट करती, इनिशियल की सारी, और इनसे इनिशियल हटा दिया, बाकी वैसे ही है। इससे क्या हो गया कि ये जो एन एफ ए बन गई इक्वल टू Fa1 यूनियन Fa2, Fa1 यूनियन Fa2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हमारे पास क्या आ गई। तो यहाँ से अब ये एन एफ ए क्यों है, ये एन एफ ए कैसे है, इसलिए इनिशियल स्टेट से दो ए आ रहे हैं, एक ये ए आ रहा है, हालांकि एक होना चाहिए ना, इसीलिए इसको एन एफ ए कहा गया कि Fa1 और Fa2 की यूनियन के इक्वलेंट एन एफ ए बन गए। कन्वर्टिंग एन एफ ए टू एफ ए आपने ये पढ़ा, ठीक है। और फिर आपने एन एफ ए एंड क्लीन थ्योरम का मेथड 1 देखा, मेथड 2 देखा, फिर एन एफ ए एंड क्लीन थ्योरम मेथड 2 देखा, फिर एन एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ एफ ए, ये यहाँ तक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना है, क्यों भाई। ये छोटे छोटे प्रोसीजर हैं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि क्या कर, अभी तक अगर आपने भी देखे नहीं, तो हमने जो है इनका रिलेशनशिप ही देखा है कि आर ई से एफ ए कैसे बनाना है, एफ ए से आर ई कैसे बनाना है, एफ ए से एन एफ ए से एन एफ ए कैसे बनाना है, एन एफ ए से एफ ए कैसे बनाना है, एफ ए का यूनियन कैसे लेना है, एफ ए का कंकैटिनेशन कैसे लेना है, क्लोजर कैसे लेना है, एन एफ ए का क्लोजर कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें, उनकी कन्वर्जेंस और उनका जो है यूनियन और उनकी कंकैटिनेशन और उनका क्लोजर कैसे लेना, ये चीज़ हमने, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछते, नहीं तो खत्म करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है।